अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी पिछली रुकी हुई किस्तें नहीं आपको मिल पा रही है और अभी 18वीं किस्त का आने का समय भी होता चला जा रहा है। जैसे कि आप सभी किसानों को बहुत ही बेसब्री से ये इंतजार है कि भाई 18वीं किस्त का टाइम कब आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से कब इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाएगा, जिससे कि आपको अगली किस्त का 2000 रुपए का अमाउंट आपको मिल पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी पिछली कुछ किस्तें रुकी हुई है, आपको समय से नहीं मिल पा रही है, हर किस्त के मौके पर आपको ये बेसब्री से इंतजार रहता है कि भाई इस बार तो आपकी सभी किस्तें आपको दी जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको पूरी तरीके से इसके बारे में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी कोई भी समस्या आपको समझ नहीं आ रही है, जैसे कि आपका ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग सब कुछ ओके है, पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जब भी आप अपने स्टेटस को चेक करते हैं तो आपको सब कुछ ग्रीन में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका एफटीओ प्रोसीड नो क्यों रहता है, कैसे इसका समाधान मिलेगा। तो आज मैं आपको पीएफएमएस की वेबसाइट पर लॉगिन करके दिखाने वाला हूं कैसे आप अपनी समस्या को पहचान पाएंगे और कैसे 18वीं किस्त के आने से पहले पहले आप अपनी समस्या का समाधान करेंगे, जिससे कि आपकी रुकी हुई किस्तें भी आपको प्राप्त होंगी और 18वीं किस्त का भी अमाउंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा जब भी 18वीं किस्त का समय आएगा। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पर और देखते हैं और समझते हैं। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन या सिस्टम के गूगल पर टाइप करेंगे पीएफएमएस। उसके बाद जो पीएफएमएस की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद pfms.nic.in की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप पेमेंट स्टेटस वाले ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में दूसरा ऑप्शन मिलता है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी का। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस, काफी सारी स्कीम्स के नाम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर पीएम किसान वाला ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डीबीटी का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, बेनिफिशियरी वैलिडेशन और दूसरा रहेगा आपका पेमेंट। तो पेमेंट वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। पेमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन आईडी आ जाएगा, जो की आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो नंबर यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे एंड देन सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपकी जो टोटल डिटेल्स है वो खुलकर सामने आ चुकी है। अब तक आपको जितनी भी इंस्टॉलमेंट प्राप्त हुई है वो सभी इंस्टॉलमेंट की आपको डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगी। जैसे कि अभी इस पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर मात्र 2 इंस्टॉलमेंट ही आई हुई है, तो ये दोनों इंस्टॉलमेंट सक्सेसफुली अकाउंट में आ चुकी है। कैसे कैसे आई है और आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपको अगली जो 18वीं किस्त है वो आपको मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, ये डिपेंड करता है आपकी पिछली किस्त पर। इस पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर जो पहली इंस्टॉलमेंट प्राप्त हुई है वो हुई है, यहाँ पर आप बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल में आप देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक ट्रांजैक्शन डेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 जून 2024 में पहली इंस्टॉलमेंट प्राप्त हुई है। और उसके बाद अगर आप सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेट देखने के लिए मिलती है, जो बैंक ट्रांजेक्शन डेट होती है 15 जून 2024, और जो अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट डेट जो है वो 18 जून 2024। तो इस प्रकार से आप देखेंगे टाइम पर ये पैसा प्राप्त हुआ है, क्योंकि इन पीएम किसान सम्मान निधि की जो 16वीं किस्त थी वो भी पेंडिंग में थी, जो 17वीं किस्त के दौरान ही 16वीं किस्त का पैसा मिला है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पैसा मिला है, बैंक ट्रांजेक्शन डेट और क्रेडिट डेट दोनों यहाँ पे सेम आ रही है। तो जून के मंथ में ही इनको 16वीं किस्त का पैसा दिया गया था, 17वीं किस्त दी गई थी। जैसे कि आप सभी किसानों को पता है कि 17वीं किस्त 18 जून 2024 में आप सभी को ट्रांसफर की गई थी। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है कि अगर आपकी 17वीं किस्त का पैसा आपको नहीं मिला था तो आपको 18वीं किस्त के दौरान आपको 17वीं किस्त का पैसा भी दिया जाएगा। अब हम फाइनली बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्च करके देखेंगे। ये बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। अगर आपका कुछ किस्तों का पैसा रुका हुआ है, आपका ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और बैंक आधार सीडिंग भी यस है, उसके बावजूद भी आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो एक बार आपको पीएफएमएस की वेबसाइट पर आकर बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी आपको एक बार चेक करके देखना होगा डिटेल्स को। तो इसके लिए पीएम किसान सम्मानित वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे, बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। यहाँ पर आपका पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे एंड देन सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप देखेंगे आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो डिटेल्स है पीएफएमएस पर आपकी आ चुकी है। यहीं पर आपको इसी डिटेल्स को आपको एक बार चेक करना होता है। सर्च करने के बाद आप देखेंगे आपके पीएम किसान सम्मान निधि की अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर ये आप इजीली पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में आपको क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले जो देखने वाली बात है वो ये है कि आपका यहाँ पे आप देखेंगे एनपीसीआई स्टेटस। एनपीसीआई स्टेटस आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैलिडेट लिखा हुआ आता है। अगर आपके वैलिडेट की जगह कुछ और भी लिखा हुआ आ रहा है
यानी कि इसका मतलब ये होगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट में प्रॉपर एनपीसीआई पर लिंक नहीं है, और यहाँ पर एरर डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिखा हुआ आएगा, वो ही लिखा हुआ होगा जो एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एरर डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, यहाँ पे इस लाइन पे इस पट्टी में जो भी लिखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपकी समस्या का समाधान कराना है। अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अप्रूवल बाय एजेंसी देखेंगे, तो यहाँ पे आपको डेट भी लिखी हुई आएगी कि कौन सी डेट में आपको अप्रूव हुआ है। अब यहाँ पर अप्रूव की जगह पे क्रिएटेड लिखा हुआ है या कुछ और भी लिखा हुआ है, तो भी आप समझ सकते हैं कि आपका पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। और यहाँ पर आप देखेंगे बेनिफिशियरी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी में क्रिएटेड लिखा हुआ होगा आपका ग्रीन कलर में, और यहाँ पे वैलिडेशन स्टेटस आप देखेंगे तो वैलिडेटेड लिखा हुआ है। जिस तरीके से एनपीसीआई पर यहाँ पर वैलिडेटेड लिखा हुआ है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए वैलिडेशन स्टेटस ये पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से है। यहाँ पर आपका वैलिडेटेड 4 मार्च को हुआ है 2024 में, और एनपीसीआई पर हुआ है आपका 5 मार्च पर। तो इस प्रकार से आपका जो एनपीसीआई पर और आपका पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर दोनों जगह पे आपका ये वैलिडेटेड हो चुका है, तो डेफिनेटली आपको अगली किस्त का पैसा मिलेगा। और अगर यहाँ पर एनपीसीआई पर कुछ भी प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है, तो यहाँ पे एरर डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, तो उसी को देखकर पढ़कर उसको फॉलो करके आपकी समस्या का समाधान करा लेना है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से एक बार आपको भी चेक करना होगा कि आपका पीएफएमएस के अकाउंट पर आपका स्टेटस क्या शो कर रहा है, आपको एरर डिस्क्रिप्शन में क्या एरर दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से आपको आगे काम कराना होगा। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द केस में जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं जिनकी किस्तें नहीं आ रही हैं, इनका पैसा रुका हुआ है या आते आते रुक चुका है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक बार आपके नजदीकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जाकर अपने एक अकाउंट को ओपन करा के छोड़ दे रहा है। मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आप देखेंगे आपके पीएफएमएस स्टेटस भी चेंज हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट आधार सीडिंग भी चेंज हो जाएगा, और आपको कंटिन्यू हर किस्त पर मौके पर टाइम पर पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।